गुड आफ्टरनून बच्चों। कुछ बच्चे साइंस का वर्कशीट करके मुझे नहीं भेज रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद उन्हें वर्कशीट को समझने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने सोचा है कि डेली आपको जो है वर्कशीट एक्सप्लेन करके वीडियो भेजें और आप इसे करके मुझे सेंड करते रहें। आज का वर्कशीट है वर्कशीट 16, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। प्रश्न है, व्हाट इज एटॉमिसिटी? We know that the similar type of atom chemically react to form molecule of elements, and atom of different elements react to form molecule of compound। मतलब ये है कि एक ही तरह के एटम केमिकली रिएक्ट करके एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल बनाते हैं तथा अलग अलग तरह के एलिमेंट रिएक्ट करके कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। The total number of atoms present in a molecule of element, फिर से, the total number of atoms present in a molecule of an element, compound or matter is known as atomicity of that molecule। मतलब किसी मॉलिक्यूल में, चाहे वह एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड का हो, चाहे किसी मैटर का हो, उसमें कितने एटम हैं, टोटल कितने एटम उसमें प्रेजेंट हैं, इसे एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल कहा जाता है। उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं मॉलिक्यूल के रूप में लिखेंगे तो O2 लिखेंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कंपोज्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, हैंस इट्स एटॉमिसिटी इज 2 और डाई एटॉमिक। मतलब कि O2 में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, 2 है और इसे डाई एटॉमिक कहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, हेंस इट्स एटॉमिसिटी इज 3 और वी कैन कॉल इट एन एज ट्राई एटॉमिक। H2O में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब है कि इसकी एटॉमिसिटी 3 है, इसे ट्राई एटॉमिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि डिफरेंट एटम में साइंटिस्ट जो है कैसे किसी कंपाउंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास। They predict the ratio by number of different atom by comparing the mass ratio of each element present in a molecule with their atomic mass U in the given sample of a compound, that is in carbon dioxide CO2 the ratio by number of atoms 1:2। हमें कार्बन डाइऑक्साइड में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो कार्बन है, ऑक्सीजन है। मास का रेशियो क्या है, तो आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो इसमें CO2 होता है, तो कार्बन का हुआ 12 यानी 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, यानी 12/32 यदि करेंगे तो इसका रेशियो आएगा 3:8। एटॉमिक मास रेशियो। अब सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का यदि मास का रेशियो देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16।
तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:4। इस तरह से यदि इसको मास रेशियो को ए माने और एटॉमिक मास रेशियो को बी माने तो A:B का रेशियो आ जाएगा 1:2। तो एटॉमिक नंबर रेशियो कार्बन इज टू ऑक्सीजन हो जाएगा 1:2। नंबर ऑफ एटम आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन 1 है, 1 है, और सॉरी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। अब आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the atoms present in a molecule of the substance. The atomic masses of some molecules are as follow. कुछ के एटॉमिक मास दिए हुए हैं। ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, सल्फर का 32 है, हाइड्रोजन का 1 है, सोडियम का 23 है, कॉपर का 63.5 यूनिट है, फॉस्फोरस का 31 यूनिट है, क्लोरीन का 35.5 यूनिट है, नाइट्रोजन का 40 यूनिट है। अब हमें मॉलिक्यूलर मास देखना है कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी 12 + 2 × 16, 12 × 32 यानी 44 यूनिट CO2 का एटॉमिक मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 × 1 + 1 × 16 हो जाएगा 18 यूनिट। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका फॉर्मूला होता है। तो नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 × 1 + 4 × 1 + 1 × 35.5 तो हो जाएगा 53.5 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। 1 × 23 + 1 × 5 तो हो जाएगा 58.5 यूनिट। आगे इसमें कुछ प्रश्न हैं, चेक योर सेल्फ में। व्हाट इज एटॉमिसिटी, तो आप वहाँ से लिख लेंगे। कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ CuSO4, HCl, PbNO3, S8, NaCl, H2CO3। जिसका आपको एटॉमिक मास नहीं पता होगा, आपके बुक में NCERT के बुक में सब दिया हुआ है, और हमने 7th क्लास में भी आपको सब लिखवाया हुआ था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर है कैलकुलेट द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है उनके मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना है। ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास NaCl, CuSO4, H2CO3 and H2O. Atomic mass are given below. Atomic mass दिया हुआ है, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है, या आप अपने बुक से देख सकते हो। इस तरह से आज का ये वर्कशीट है, आप इसे पूरा करके जल्दी से मेरे पास भेजें।